Hey everyone, welcome to Biology 80s। बच्चों NCAHP दैट इज नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है जहां पर 15 प्लस अलाइड साइंस कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करवाया हुआ है। तो अगर आप लोग पीसीबी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में रिलेटेड टू अलाइड साइंस में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया है। दो कोर्सेज तो ऐसे हैं जिनमें एडमिशन अब नीट स्कोर के बेसिस पर होगा। पहले तक स्टेट एंट्रेंस टेस्ट या फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन होता था, लेकिन अब नीट देना मैंडेटरी हो जाएगा उन कोर्सेज के लिए। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका एडमिशन 12th मेरिट के बेसिस पर होगा। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर एडमिशन के लिए अभी भी आप लोगों को उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का या फिर उस स्टेट का पर्टिकुलर स्टेट एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से कोर्सेज है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS, इसमें क्लास 12th में आप लोगों का PCB सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और आप लोगों की क्लास 12th के मेरिट के बेसिस पर आप लोगों का BMLS में एडमिशन होगा। ऑल ओवर इंडिया का क्राइटेरिया है बच्चे ये, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेज है, आप लोगों का ऑल ओवर इंडिया अगर आपको BMLS में एडमिशन लेना है तो आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्लास 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 12th मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। बैचलर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, आप लोगों का क्लास 12th में PCB का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 12th मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। DA OTT डिप्लोमा कोर्स एंड BA OTT बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, क्लास 12th में PCB या फिर PCM का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 12th की मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। आप में से कोई भी बच्चा जिसके भाई बहन या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि PCM बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि काफी ऐसे कोर्सेज दिए हुए हैं जो कि अलाइड साइंसेस को कोर्सेज हैं लेकिन PCM वाला बच्चा भी उसे दे सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, डिप्लोमा इन OTT एंड बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में PCM वाला बच्चा भी एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। 12th मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, तो PCM वाले स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT में एडमिशन के लिए अब नीट में अपियर होना मैंडेटरी है। आप लोगों का क्लास 12th में PCB का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए PCB ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% होना चाहिए। PCB के साथ इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका होना चाहिए। जैसे कि हमारा नीट का क्राइटेरिया है PCB प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें PCB ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड मिनिमम 40% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। आप लोग अब BPT में एडमिशन नीट के बेसिस पर लोगे बच्चों। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको BPT में एडमिशन लेने के लिए नीट के लिए कोई क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, सपोज मैं कह रही हूँ कि नीट 2026 की इस साल की जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग कट ऑफ जारी है 150 नंबर। सपोज किसी बच्चे के 720 में से जनरल कैटेगरी के बच्चे के 150 नंबर आ रहे हैं 720 में से। अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स भी हैं, यानी कि क्वालिफाइंग कट ऑफ से कम भी है, तो भी वो BPT में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। उसे बस नीट का पेपर देना है, नीट में अपियर होना जरूरी है, नीट का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। चाहे उसने क्वालिफाई किया है चाहे नहीं किया है, उस पर आप लोगों का एडमिशन डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर किस पर डिपेंड करेगा? हो सकता है बच्चों जो ये BPT में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपनी अलग से मेरिट लिस्ट निकाले, वो मेंशन कर दे कि भाई हमें 80 से लेकर 120 तक के मार्क्स भी अगर किसी के नीट में है, हम उसमें भी एडमिशन ले लेंगे। वो अपनी अलग से क्वालिफाइंग कट ऑफ निकालेंगे, लेकिन नीट की क्वालिफाइंग कट ऑफ क्लियर हो या फिर नहीं हो, इस पर आपका एडमिशन डिपेंड नहीं करेगा। तो BPT वो पहला कोर्स है जो इस साल नीट के अंडर इंक्लूड हो चुका है। BPT में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को इस साल नीट के पेपर में अपियर होना पड़ेगा। क्वालिफाई नहीं भी करते हो नीट का पेपर, कोई बात नहीं, पर अपियर तो होना पड़ेगा। फिर आता है बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसके लिए भी आप लोगों को PCB प्लस इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। PCB ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। 12th के बेसिस पर आप लोगों का 12th का जो स्कोर है उसके बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री PCB सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 50 मार्क्स, इंग्लिश भी साथ साथ होनी चाहिए। 12th मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। BOT सेकेंड कोर्स जो कि नीट में इंक्लूड कर दिया गया है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें भी आप लोगों का क्लास 12th में नीट की तरह PCB प्लस इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मिनिमम 50% फॉर जनरल कैटेगरी, मिनिमम 40% इन PCB फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। आप लोगों को बस नीट में अपियर होना है। नीट की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, लेकिन नीट में अपियर होना जरूरी है, तभी जाकर आप लोगों को BOT में एडमिशन मिल पाएगा। तो दो कोर्सेज मेरे बच्चों, BPT एंड BOT। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या फिर बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एडमिशन लेना है, तो इस साल नीट में अपियर होना पड़ेगा।
बैचलर ऑफ साइकोलॉजी के लिए आप लोग अगर आर्ट्स ले रहे हो, साइकोलॉजी स्ट्रीम से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, कोई बात नहीं, क्लास 12 में आपकी कोई भी स्ट्रीम क्यों ना रही हो, इनमें से मिनिमम 50% मार्क्स क्लास 12 में होने चाहिए आप लोगों के। और आप लोगों का यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट होगा। सपोज आप लोग बीएससी साइकोलॉजी करना चाह रहे हो XYZ यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी का जो स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा यहाँ एडमिशन लेने के लिए। बैचलर ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, इसके लिए भी आप लोगों का साइंस, आर्ट, साइकोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में, मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए। इनका भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट होगा, तब जाकर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, 12th में पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 12th मेरिट के बेसिस पर आप लोगों का एडमिशन मिलेगा बच्चों। डीआरटी एंड बीआरटीटी, इसके लिए क्लास 12th में पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मेरिट के बेसिस पर आप लोगों का एडमिशन होगा। बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट्स, क्लास 12th में पीसीबी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 12th की मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। 12th की मेरिट मतलब आप लोगों के 12th में जितने भी मार्क्स आए ना बच्चों, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अपनी एक मेरिट लिस्ट निकालेगी। सपोज उसने मेरिट लिस्ट निकाली कि मेरी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 95 से लेकर 100% जिसके क्लास 12th में आए हैं उससे पहले सीट अलॉट होगी। फिर कट ऑफ धीरे धीरे रिड्यूस होगी, कट ऑफ निकलेगी 12th के परसेंटेज के बेसिस पर, ठीक। डीडीटी एंड बीडीटीटी, इसके लिए भी क्लास 12th के लिए पीसीबी कॉम्बिनेशन, 12th के मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हो। बीआरटी, बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, पीसीबी क्लास 12th में होनी चाहिए, 12th के मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। वैसे एक बात कहूँ और सच कहूँ, कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि पीसीबी रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज भी होते हैं। हो सकता है काफ़ी कोर्सेज तुम भी देख रहे होंगे इस पीडीएफ में ऐसे हैं जो कि तुमने सुने भी नहीं थे, लेकिन पीसीबी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए देखो ना कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में। तो आप लोग एक्सप्लोर करते रहना बच्चों, सिर्फ नीट तक लिमिटेड मत रहना। जितने भी फॉर्म्स रिलीज हो रहे हैं, जितने भी डिफरेंट क्राइटेरियाज रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से तुम बाकी फील्ड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी अपने पास बैकअप, स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप की तरह रेडी रखना। तो देखो बहुत सारे कोर्सेज के बारे में हमें पता चल गया जिनमें पीसीबी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, और किस बेसिस पर ले सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लास्ट आता है डिप्लोमा ऑफ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके लिए आपका क्लास 12th में चाहे साइंस थी, कॉमर्स था, आर्ट्स था, कोई भी स्ट्रीम चलेगी, साथ में इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आप लोग या तो इनके डिप्लोमा कोर्स या फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। तो ये रहे बच्चों वो 15+ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया NCAHP ने रिलीज किया है। अब आप देखो इनमें से कौन से कोर्सेज करने में आप इंटरेस्टेड हो। उस कोर्स में एडमिशन नीट के बेसिस पर मिल रहा है, 12th मेरिट के बेसिस पर मिल रहा है, या फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ भी चेक कर लीजिएगा बच्चों। आप लोगों के बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, CUET की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट का पेपर दे रहे हैं, किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्लास 11-12 की बायोलॉजी पूछी जाएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। आप लोगों की बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है बच्चों। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने बहुत मेहनत के साथ हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है बच्चों। तो बायोलॉजी की, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट बायोलॉजी, तो आप लोग 11-12 बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12 की जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो मेक श्योर इसको भी चेक करिएगा। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। जिन भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो एक बार एक्सप्लोर जरूर कर लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वो कोर्स करा रही है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस साल का होने वाला है, ठीक है। सभी पीसीबी रिलेटेड स्टूडेंट्स नीट 2026, नेस्ट 2026, कीम 2026, KCET 2026, CUET 2026, 5 फॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अभी तक आई होप तुम लोगों तक पहुंच गई होगी। नीट के फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुए हैं, बाकी सभी 4 फॉर्म्स के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि नेस्ट, कीम, CUET, KCET क्या है, तो मेरे चैनल पर इनसे रिलेटेड वीडियो जरूर चेक करिएगा। नीट रिलेटेड अपडेट्स के लिए और पीसीबी बैकग्राउंड से हो तो डिफरेंट कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी ATs। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे बच्चों, थैंक यू।